फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया हमको, उसमें कुछ पार्टनर फर्स्ट बुक के यानी कि पार्टनरशिप के हैं, और मतलब कुछ चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स हमारे कंपनी अकाउंट के हैं। एक ही चैप्टर है, कोर्स में भी यही रहेगी आपको, कंपनी शेयर्स। और कुछ चैप्टर हमारी थर्ड बुक यानी कि एनालिसिस के हैं। तो ये हमारा हो चुका है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही चैप्टर है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चेन बेस्ड चैप्टर है। यानी बीच में अगर आपने काम छोड़ना स्टार्ट किया तो बाद वाले लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको स्टार्ट अभी करना चाहिए। तो टॉपिक डालो बेटा कंपनी अकाउंट, और साथ में लिखो इश्यू ऑफ शेयर्स। साफ साफ सुंदर सुंदर रूल कॉपी के अंदर टॉपिक डलेगा। अभी 2-3 दिन बुक से कोई काम नहीं होगा, पहले मैं रूल कॉपी से ही काम कराऊंगा। नोट। अब इसका बेसिक्स स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इनके बहुत सारे टाइप होते हैं। उनमें एक स्पेशल टाइप होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इस चैप्टर में इन्हीं कंपनी के बारे में बात चलेगी। थ्योरेटिकली तो आपको सारे टाइप पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा वो बेसिकली इन्हीं कंपनी का है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों है सब बताता हूं मैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक एडवांटेज है कि इस कंपनी के ऑपरेशन के लिए, कंपनी को खोलने के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आएगा, जो कैपिटल आएगी, ठीक, दैट कैपिटल कैन बी टेकन फ्रॉम फ्रॉम पब्लिक। यानी कि पब्लिक में हम ऐड निकालते हैं कि हम अपनी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कौन कौन हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है? जो जो कंपनी में पैसा लगाएगा एक तरीके से वो कैपिटल दे रहा है कंपनी को। तो पब्लिक के वो लोग जो कंपनी में पैसा लगाएंगे वो लोग कंपनी के ऑनर्स हो जाएंगे। और जितना पैसा वो लगाएंगे, मतलब ये टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी की, उसमें इतना पोर्शन आपने लगाया, इतनी कैपिटल आपने लगाई बेटा, ठीक है, तो आप इतने हिस्से के यानी कि इतने शेयर के मालिक हो गए। ठीक है, तो शेयर वर्ड यहां से आया जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। हमारा चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी अपने कैपिटल में, अपने बिजनेस में छोटा छोटा हिस्सा बेच रही है, शेयर इशू कर रही है, ये होता है शेयर। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, या ये कह दो स्प्लिटेड इनटू मैनी
स्मॉल equal parts, and each part is called as a share. उस हर पार्ट को शेयर बोला जाता है। सब नोट करो बेटा। एंड money collected by issuing shares is called as a process of issuing shares. शेयर्स इशू करने का प्रोसेस, पहला पार्ट है लमसम, यानी कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उन पब्लिक को बोलते हैं कि आपको शेयर का सारा पैसा इकट्ठे देना होगा, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं बेटा, 10,000 shares are issued by AK लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया बेटा, AK लिमिटेड ऑफ ₹10 each, एक शेयर 10 रुपए का है और उसने लिखा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि 10 के 10 रुपए इकट्ठे लेगी कंपनी। ये 10 रुपए का एक शेयर है, ये पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया जाएगा। हमने टोटल 10,000 शेयर इशू करे पब्लिक को, किसी ने 300 शेयर लिए, किसी ने 500 शेयर लिए, किसी ने 1500 शेयर लिए, कुल मिला के 10,000 शेयर हमारे पब्लिक में इशू हो गए और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। तो जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, सुनते रहो। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया और पैसा कैश में नहीं आता, लोग सीधा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट में बैंक अकाउंट नंबर भी दे देती है कि यहां पर पैसे जमा करो अगर आपको शेयर चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो हमें 1,00,000 रुपए मिल गए, लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अभी उन लोगों ने अप्लाई किया है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें शेयर दे दो। उनके अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उनको शेयर दे ही दिए होंगे। शेयर तो हम तभी देंगे जब हम अप्रूव कर लेंगे, हम जांच कर लेंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया है हमने उनको शेयर सबको देने हैं या नहीं देने। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन था 1,00,000 रुपए आ भी गए, 10,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से हमने अप्रूव कर दिया और शेयर इशू कर दिए। कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी कि एप्लीकेशन में जो पैसा आया था अब एप्लीकेशन में से पैसा निकल जाएगा वापस और कैपिटल में चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या रह जाएगा, बैंक रह जाएगा और कैपिटल रह जाएगा। ये जो एप्लीकेशन अकाउंट हमने खोला था ये टेम्परेरी अकाउंट था, ये उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने शेयर के लिए पैसा तो दिया लेकिन हमने उनको अभी तक शेयर नहीं दिए थे। जब दे दिए तो उनका नाम एप्लीकेशन से हटके सीधा सीधा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, यानी कि एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ, खत्म हो गया। ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं,
ये हर बार खत्म होंगे। दोबारा सुन लो, पहले पैसा मिलेगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन ली है। उसके बाद हम एप्लीकेशन से पैसा निकालेंगे और कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हमने उनका पैसा एक्सेप्ट कर लिया तो हमने उनको अपना मालिक बना दिया, और जब मालिक बना दिया तो उनका दिया हुआ पैसा क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, इसलिए वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। यही दो एंट्री मैंने करी है अमाउंट के साथ, यहाँ पर मैंने समझाने की दोबारा कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत लगे पूछो। चावला जी की कर देते हो, एनोटेशन मिटाओ बेटा चावला जी, वंश चावला। लिखनी आती मिटानी नहीं आती भाई। अगर हमने उन्हें शेयर होल्डर नहीं बनाना होगा तो आगे प्रोसेस आएगा उसका बेटा, आगे आएगा, ऐसे रूल्स भी आएंगे। अच्छा सर, एप्लीकेंट ने ऐसे दे दिए पर अप्रूव नहीं, वही बात होगी, अगर हम अप्रूव नहीं करेंगे तो आगे रूल आएंगे उस तरह के बेटा। अभी मैं वही कराऊंगा जिसमें अप्रूव करते हैं। इट्स ए बिग चैप्टर, सब चीजें आएंगी इसके अंदर बेटा, इट्स ए बिग वन। अब मैं बता रहा हूं इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में पैसा कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। ए लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹10 each payable as ₹3 on application, यानी कि जब वो अप्लाई करेंगे तो उस टाइम 10 में से ₹3 पर शेयर भेज देंगे। ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ये क्या होती है बताता हूँ आपको मैं अभी। एंड रिमेनिंग ऑन कॉल। अब ये सर क्या नई नई बातें कर रहे हो आप बेटा, ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम है, बताता हूँ। जैसे इंस्टॉलमेंट्स के मैं 3 फेमस नाम बता रहा हूँ आपको। पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, वो तो हमेशा होती है। दूसरी इंस्टॉलमेंट है जब हम आपसे अप्रूव कर देंगे तो आपको शेयर हम अलॉट करेंगे, अलॉट करते हुए हम आपसे पैसा दोबारा मांगेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, ठीक, उसके बाद हमने आपसे कह रखा था कि 1 महीने बाद आपसे हम अगला पैसा, जो बचा हुआ पैसा है वो भी मांग लेंगे, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट आएगी उसका मतलब होगा कि हम उनको कॉल करके पैसा मांग रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम फॉर गेटिंग मनी, तो उसे बोलते हैं कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब एक ही कॉल है तो खाली कॉल बोल दिया, इसे खाली कॉल भी बोल सकते हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में होगा वैसा मेंशन करें। एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में ₹3 की है, जैसा कि बोल रखा एग्जाम्पल में। अलॉटमेंट ₹4 की है। अब ₹10 का टोटल शेयर है, 3 यहाँ कवर हो गए, 4 यहाँ कवर हो गए, तो कॉल के लिए कितने बचे, ₹3 बचे। अब प्रोसेस क्या होगा, पैसा कैसे लेंगे, कैसे इसकी एंट्री करेंगे। कॉल क्या होता है दोबारा बता दो, ठीक है। कॉल का मतलब है, देखो बेटा, ₹10 का शेयर है, एप्लीकेशन हमने ले ली ₹3 की, अलॉटमेंट का पैसा भी हमने ले लिया ₹4 का। उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उनके लिए हम उनको लेटर भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे कि भाई बचा हुआ पैसा भेजो, तो वी आर कॉलिंग देम, हम उनको कॉल करेंगे, कैसे होता है। तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम पड़ जाता है कॉल।
₹3 हम ले लेंगे कॉल के साथ। प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले तो रिसीव होती है, उसके बाद ये ट्रांसफर होती है। इट्स नॉट ए न्यू थिंग, आपको पता है, देखो मैंने ऊपर बताया था, पहले पैसा मुझे मिला था, बैंक अकाउंट वाली एंट्री हुई, उसके बाद ये एप्लीकेशन से पैसा निकल के कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, तो ये ट्रांसफर वाली एंट्री। तो एप्लीकेशन तो पहले रिसीव होती है, उसके बाद ट्रांसफर होती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो हम पहले मांगते हैं पैसा उनसे, उसके बाद वो हमें मिलता है। ऐसा ही कॉल में भी है, पहले पैसा मांगते हैं और उसके बाद हमें वो पैसा मिलता है। तो मांगने की एंट्री कौन सी होगी, जो ट्रांसफर की होती है। मांगने वाली एंट्री वही होगी जो ट्रांसफर वाली होगी। ट्रांसफर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल वर्क का यूज होता है और रिसीव्ड वाली एंट्री में बैंक अकाउंट का यूज होता है, क्योंकि पैसा मिलता है ना। तो ये सब रिसीव वाली एंट्री है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये 3 रिसीव वाली एंट्री है, 3 इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि तो तीनों में ही बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉमन है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना ही। और ये जो एंट्री है ट्रांसफर और ड्यू एक ही बात है, इन तीनों में ही शेयर कैपिटल है। देखो रिसीव वाली एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट होना कंपलसरी है क्योंकि पैसा मिलेगा, और ड्यू ट्रांसफर वाली तीनों एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल हमारी जनरेट होगी, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा ही आएगा, आना ही आना है। मैं आप इंडिविजुअलाइज भी आपको एंट्री बताऊंगा, लेकिन मैं एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ रखना ना पड़े, नोट करते जाओ। अभी जो इंस्टॉलमेंट्स के मैंने प्रोसेस बताए हैं, रिसीव्ड, ड्यू, ट्रांसफर, इन एंट्रीज को मैं करके दिखा रहा हूँ। पहली रिसीव, एप्लीकेशन वाली रिसीव वाली एंट्री, एप्लीकेशन का ₹3। देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट यहां लिख देता हूँ, 10,000 शेयर हैं, मुझे मिले ₹3, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 30। दूसरी एंट्री क्या है, ट्रांसफर की है, यानी शेयर, सॉरी मैंने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, यहाँ पर तो एप्लीकेशन लिखना है। दूसरी एंट्री है, एप्लीकेशन से पैसा निकलेगा और कैपिटल में ट्रांसफर होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। इंस्टॉलमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट की जो 2 एंट्री मैंने करी है, किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करेगा। बोलो बेटा। सर 3 की मल्टीप्लाई 10,000 से क्यों करी? क्योंकि 10,000 शेयर हम टोटल इशू कर चुके हैं, और मतलब 10,000 शेयर टोटल इशू करने हैं, और पहली इंस्टॉलमेंट ₹3 की है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ₹3 की है, और टोटल शेयर हैं, अच्छा शेयर तो 20,000 थे, मैं सोचा 10,000, शेयर तो 20,000 है, 20,000 तो यहाँ 60 आएगा, 60 आएगा। तो सर 10 तो नहीं आना है ना? ना ना 20 आएगा, 20।
ठीक है सर। अंशिका क्लियर है 60,000 या नहीं? ठीक, तो अब अगली इंस्टॉलमेंट ये है अलॉटमेंट। ये दोनों अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, पहले ड्यू यानी कि पहले ट्रांसफर की एंट्री, यानी कि लाइक दिस, ये वाली एंट्री पहले होगी। नाम है अलॉटमेंट है तो पहले अलॉटमेंट वर्ड यूज होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹20,000 शेयर है, अलॉटमेंट ₹4 की है, ₹80,000 ड्यू हो गए, यानी कि हमने उनसे मांग लिए, और जब वो पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। यही सेम एंट्री, ये दोनों एंट्रियां जो मैंने करी है अभी अलॉटमेंट की, यही दोनों एंट्री कॉल के लिए होगी, पहले ड्यू और फिर रिसीव। कॉल ₹3 की है, लोग कर लेते हैं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹20,000 शेयर है और कॉल ₹3 की है। ड्यू वाली एंट्री का लॉजिक समझ में आया, ठीक है, अभी समझाते हैं। देखो, ये जो अकाउंट है ना, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब अकाउंट उस पब्लिक के हैं। ये वो सन्ड्री मेंबर्स हैं, यानी कि ओनर्स हैं, जो हमारे शेयर में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कॉल के ड्यू की एंट्री समझाता हूँ। उन्हें मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कॉल मतलब कैपिटल जनरेट हो गई है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया। हम ड्यू वाली एंट्री में ही कैपिटल जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारे मालिक हैं, उनसे तो पैसा आ ही जाना है, ठीक है ना। और हमने कॉल अकाउंट डेबिट लिख दिया, कॉल अकाउंट डेबिट लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने उन सन्ड्री मेंबर्स को डेबिट कर दिया, अपना डेटर बना दिया, यानी कि वो मुझे पैसा देंगे और मेरी कैपिटल जनरेट हो जाएगी। फिलहाल टेम्परेली हमने अपनी कैपिटल जनरेट कर ली। ड्यू वाली एंट्री के अंदर कैपिटल हमने जनरेट कर ली, क्योंकि मालिकों से पैसा मांग रहे हैं, मालिक तो देंगे ही देंगे ना, तो इसलिए कैपिटल हमने मान लिया कि बन गई। ठीक है, मांगते हुए पैसा हमने मान लिया कि बन गई, क्योंकि मालिकों से मांग रहे हैं, देंगे तो है ही वो पैसा। तो इस और मालिक हमारे बन गए डेटर, और अगली एंट्री में मालिक पैसा देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। तो ये जितने भी इंस्टॉलमेंट के नाम है, ये बेसिकली उन मेंबर्स के नाम है जिनसे मैं पैसा मांग रहा हूँ, जो पैसा लगा रहे हैं हमारी कंपनी में। बोलो आगे। नोट करो बेटा सारे बच्चे फटाफट। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 30,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, कॉल पर ₹5। इसकी 6 एंट्री बनेगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की। एप्लीकेशन का मतलब होता है
जब लोग हमारे पास पैसा लगा रहे हैं, जब लोग हमारे पास पैसा लगाना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, शेयर्स के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि हमें शेयर दे दो, तो उस टाइम वो एप्लीकेशन के लिए पैसा देते हैं, तो वो एप्लीकेशन अकाउंट होता है। अलॉटमेंट क्या होता है, जब हम उनके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं और उनको शेयर अलॉट कर देते हैं। अलॉटमेंट का नाम यही है, अलॉटमेंट, यानी कि शेयर अलॉट कर देना। और कॉल का मतलब है अलॉट करने के बाद हम उन लोगों से अपना रिमेनिंग पैसा मांगते हैं, बची हुई इंस्टॉलमेंट भी दे दो भाई। ये क्वेश्चन आप लोग अभी करेंगे, चेक करेंगे। बाकी बच्चे शेयर चैप्टर में अपनी क्वेरी पूछते रहो लगातार, कोई जल्दी की बात नहीं। चलो काफी बच्चों ने कर लिया है, चलो मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ होमवर्क के लिए आपको, इसे भी आप होमवर्क में ले लो। 50,000 शेयर्स और एप्लीकेशन है 3 की, अलॉटमेंट 2 की और कॉल 5 की। 25,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 6 रुपए की और अलॉटमेंट 4 रुपए, इसमें खाली 2 इंस्टॉलमेंट। ये तीनों क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप कर लेंगे बेटा। ये हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कर लेने थे भी, और बाकी 2 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क में है। अब जिस जिनको प्रॉब्लम है वो हैंड रेस करेंगे, बाकी बच्चे आप नीचे कर लेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वो हैंड रेस करेंगे, और जिनको सब कुछ ओके समझ में आ गया वो क्लास को लीव कर सकते हैं। बोलो रमन। सर 25,000 शेयर्स के कॉल कॉल वाले में कॉलम में क्या है, क्या नंबर है? खाली 2 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4 एंट्री कोई बनेगी। नंबर नहीं है सर? यहाँ कॉल है ही नहीं। ठीक है सर। बोलो जय। सर एक बार अलॉटमेंट का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ सर, वो बता दो। अभी बोलो नवनीत। नवनीत बेटा, सर ऊपर के दूसरी एंट्री भूल रह गई थी, वो दिखा दीजिए एक बार। देखो कौन सी और करूँ ऊपर। ओके सर। हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, बोलो कल। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है सर होमवर्क में। हाँ ठीक है सर। तो सर इसमें सर जो कॉल वाली एंट्री है वो बनेगी क्या इसमें? कॉल वाली एंट्री नहीं होगी इसके अंदर, बस 2 एंट्री 4 एंट्री बनेगी, 2 एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की। ठीक है सर।
शेयर नरेशन की बात हम बाद में करेंगे बेटा, कल करेंगे। बोलो जय, कौन सी एंट्री बोल रहे हो? सर अलॉटमेंट का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, तो सर एक बार और बता दो। अलॉट का मतलब होता है देना, शेयर अलॉट करना। आप मेरे पास अप्लाई कर रहे हो, मैंने आपको शेयर दे दिए, यानी कि शेयर मैंने आपको अलॉट कर दिए। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। मतलब सर पहले ही दे दिया सर, एप्लीकेशन से पहले मतलब मैंने शेयर। एप्लीकेशन के बाद तो दूंगा, ये पहले एप्लीकेशन है फिर अलॉटमेंट है। आप अप्लाई करोगे तब तो दूंगा मैं। एप्लीकेशन के बाद तो आपकी अलॉटमेंट।